ಅದು ಸುಮ್ಮ ಬಿಡು ಏನು ನನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಹಿಂಗೆ ಆಯ್ತು. दोस्तों, बहुत बहुत आप सभी का आभार। आप हमारे इस चैनल को एक जन क्रांति के रूप में, एक जागरूकता के रूप में बहुत बहुत सहयोग करने लगे हैं। इसके लिए पूरे हृदय से आभार। और महेश भैया जैसे हमारे छोटे भाइयों का भी बहुत बहुत आभार, क्योंकि इनके वजह से हम लोग गांव में छुपी हुई चीज़ों को बाहर निकालने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और आज आप देख सकते हैं कि हम लोग खड़े हैं, ये पगडंडी एक रास्ता है और वो पहाड़ की ओर जाती है। भैया एक ऐसे अद्भुत चीज़ हमें दिखाने वाले हैं जिसके बारे में लोगों को बिल्कुल पता ही नहीं है। एक ऐसा स्थान जहाँ पे माता प्रकृति ने यहाँ के मानव समाज को एक जीवन दान के रूप में दिया है। और जैसा कि हम जानते हैं, जल ही जीवन है। जल के द्वारा ही मानव समाज का, सृष्टि का हमेशा से उत्थान होता रहा है। आज हम जो कुछ भी है, कहीं ना कहीं जल का सबसे बड़ा योगदान है। कहते हैं हमारे शरीर में भी 3 भाग जल है और 1 भाग हाड़ मांस बाकी चीज़ें हैं। अगर जल ना हो तो प्रकृति में हड़कंप मच जाती है, त्राही त्राही मच जाती है। प्रकृति का वह दल जो सदियों पुराना है, जिसे माता प्रकृति ने हमारे इस वनांचल क्षेत्र के परिवारों को सदियों से निरंतर प्रदान करते आ रही है, वह विशेष जल जिसे हम देखने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं। भैया के सहयोग से आज हम खड़े हैं दुबेली में। दुबेली ग्राम पंचायत है और ये पहाड़ आप देख पा रहे हैं, घनघोर पहाड़ घने वनों से भरा हुआ है। वहीं पे एक चीर स्रोत बोल सकते हैं, जो निरंतर उसका स्रोत आज भी जारी है, उस जल के प्रवाह का, जहाँ से वह निकलता है जल और एकदम शुद्ध है, बिल्कुल प्योर है, जिसे आप हफ्ता 10 दिन भी अपने घर में किसी बर्तन में रखते हैं तो उसमें गंदगी या कीट या बैक्टीरिया होने के कोई आसार नहीं है। ऐसे हमारे गांव वाले, हमारे सयान लोग, हमारे बुजुर्ग कहते हैं। भैया उसी परिवार से आते हैं। इनके पूर्वज ने वो विरासत अपने पीढ़ी दर पीढ़ी अपने आने वाले जो जनरेशन को प्रदान करते चले गए हैं, जानकारी देते चले गए हैं, ताकि यह सिलसिला बनी रहे। अभी हम लोग इसी रास्ते जो है वहाँ जाने वाले हैं और भैया हमको वो स्थान दिखाने वाले हैं जहाँ से वो पानी निरंतर निकल रही है। सालों भर निरंतर वह प्रवाह निकलता रहता है जल का, और उस जल का उपयोग हमारे पूरे गांव वाले सदियों से करते आ रहे हैं और आज भी वह जारी है। वो पानी का स्रोत कहाँ से निकला है, कैसे निकला है, ये बिल्कुल आज तक किसी को पता ही नहीं चला। मुझे लगता है वो अनुसंधान का एक अपना स्थान हो सकता है, लेकिन मैं आपको भैया के माध्यम से दिखाने वाला हूँ। तो महेश भैया, यही रास्ता है ना जाने का? हाँ, ये रास्ता है। हाँ, तो यहीं चलेंगे और ऊपर जाके महेश भैया से हम लोग विशेष जानकारी लेंगे। इसी रास्ता से जी हाँ, आगे इसी रास्ता से होकर हम लोग चलेंगे। आप देख सकते हैं और ये खजूर के पेड़ हिंदी में बोलते हैं और फिर में बोलते हैं बख्तर में तीर। हाँ, और इसी तरीके से हम लोग जाएंगे और ये देखिए ये स्थान जो है ऐसे करके हम लोग सीधा इसी ओर निकलेंगे। और शायद भैया वो है वो आम का पेड़, और जूम करना था भैया, वो आम का पेड़ जो दिख रहा है वहीं पे वह स्थान जहाँ जल का स्रोत निकलता है। और भैया वहाँ भी पूजा पाठ भी करते हैं क्या? हाँ हाँ, साल साल में भैया का कहना बताओ ना थोड़ा सा। मतलब वहाँ पर जैसे जो मतलब देव देवता के अनुसार में साल में एक बार पूजा की जाती है। मतलब पूजा करने का मेन मकसद ये है कि माता हमें अपना ये आशीर्वाद जल के रूप में प्रदान करते रहें। तो देखिए वहाँ ना चुके या तो बीच में कुछ नुकसान या किसी प्रकार का बाधा ना है और वो जल निरंतर हमें मिलता रहे। उसके लिए वो प्रकृति को, माँ प्रकृति को अपने तरीके से वो पूजते हैं, आराधना करते हैं। साल में एक बार उनकी अपनी जो विधि विधान है, मैं वो भी आपको किसी समय अवश्य दिखाऊंगा कि हमारे गोंड समाज में, हमारे उस परिवार में माता प्रकृति का पूजन किस तरीके से करते हैं, उनका आभार व्यक्त करने का उनका तरीका क्या है, उनकी वो परंपरा जो सदियों पुरानी चलती आ रही है,
वो सारी चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता करके आपको भैया के माध्यम से या हमारे भैया जैसे जो हमारे गांव के हमारे वनांचल क्षेत्र के जो हमारे परिवार से आते हैं उनका सहयोग लेके हम आप तक अनकही अनसुनी अनदेखी चीज़ों को निरंतर रखते रहेंगे। आप बने रहिए आपके अपने चैनल विलेज रंजन के साथ, ठीक है। आप ये दीदी को देख रहे हैं, दीदी भी उसी जल को लेने के लिए वहाँ जा रही है और गांव वाले जो हैं आसपास के जो हमारे पारा है बस्ती है 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर ऐसी दूरी तय करके सब वहीं पर जाके जल लेते हैं। ये देखिए जा रही है। तो अभी हम भैया से बात करेंगे कि भैया आज कहाँ लेकर हमें आए हैं। आज हम जिस जगह खड़े हैं दादा, दंतेवाड़ा जिला के 30-35 किलोमीटर दूरी पर ग्राम पंचायत गीली जो अति संवेदनशील में आता है, जो कि हंदुनी इलाके में आता है, जो ग्राम पंचायत गीली और जिस पारा में हम लोग खड़े हैं, जहाँ माड़का पारा में जो मेरे पारा में जो माड़का पारा में लोग खड़े हैं। अब इस समय हम लोग, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो हमारा गांव का जो पूर्वजों का, जब से हमारे जो दादा परदादा इस गांव में जो बसे हैं, जब से बसे तब से उस समय में ना पानी का सुविधा, ना हैंडपम्प का, ना नल का, ना कोई किसी प्रकार का बोर कुआ कुछ नहीं था। उस समय में इस पूरे गांव के लोग उस पानी को मतलब पेयजल उपयोग में लाते थे और शुद्ध पानी जो कि आरओ वाटर ये सारा चीज़ें फैले इस तरह का जल है वो आदि काल से लेकर अब तक है। पहले बहुत ही ज़्यादा उस स्थान पर मतलब डरावनी कई प्रकार का जो मतलब वो जो है एक अपना संस्कृति या देवी देवता के रूप में वहाँ पर वो जो है मतलब चूहा उस जमाने से वहाँ पर मतलब स्थित है वहाँ पर। तो हम लोग आज भी वहीं का पीते हैं। आज भी घर घर में बोर लगा है, नल लगा है और ट्यूबवेल लगा है, सोलर लगा है, लेकिन उस जगह का पानी पीना और अभी जो हम लोग देखने जाएंगे उस जगह का पानी पीने में जमीन आसमान का अंतर है। तो दादा ये बता रहे हो कि पूर्वजों का समय क्या है और वैसे कितना साल होगा आपके हिसाब से कितना 1930-35 1930-35 के आसपास आपके दादा परदादा उससे पहले का भी हो सकता है। जब से पृथ्वी निर्माण हुआ होगा तब से हो सकता है। दोस्तों महेश भैया एक बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि यहाँ पर सदियों पुरानी पीने की एक ऐसी व्यवस्था है जिसको माता प्रकृति ने हमारे मानव समाज के उद्भव के समय में इन्हें प्रदान किया था। और जैसा कि आप सभी जानते हैं आदिमवासी यानी हमारे सृष्टि में जब सृष्टि का उद्भव हुआ था आप जानते ही हैं उसमें सर्वप्रथम अगर किसी का नाम आता है तो हमारे वनवासी क्षेत्र में बसने वाले हमारे परिवारों का आता है और वहीं से मानव समाज का एक उत्थान हुआ था जैसा कि हम इतिहासों में पढ़ते हैं बुजुर्गों से सुनने को हमें मिलता है। भैया का कहना है वह पवित्र स्थान जहाँ पर माता प्रकृति ने हमारे पूरे समाज के लिए जल की व्यवस्था की थी वो आज भी वहाँ उपस्थित है और हम लोग आप देख सकते हैं पूरा का पूरा पहाड़ी क्षेत्र है और वो दैवीय स्थान भी जैसे भैया का कहना है। तो भैया चलिए आप देर क्यों करते हैं, चलिए देखते हैं। आओ भैया। जो पहाड़ का नाम है दादा गरमा मिट्टा बोलते हैं। गरमा मिट्टा। गरमा मिट्टा, हाँ उसको हिंदी का अर्थ क्या होगा? गरमा मतलब गरमा मतलब पेड़ नहीं आता दादा, पहाड़ बोलते हैं। अच्छा पहाड़ का पहाड़ बोलेंगे, अच्छा पेड़ बोलेंगे, पहाड़ का पेड़ बोलेंगे। जंगल रहते हैं, झाड़ रहते हैं, उसका नाम गरमा। मतलब हो सकता है उस समय में शायद हो सकता है कि उसका संख्या हो सकता है ज़्यादा हो हो जाता जाता है। है। हाँ, पेड़ के नाम से दादा परदादा लोगों ने उसका नाम वो गरमा मिट्टा पहाड़ का पेड़ है, पहाड़ का पेड़ होता है। हाँ, मतलब मिट्टा मतलब जंगल होता है। अच्छा मिट्टा मतलब जंगल है। दोस्तों गोंड में जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा पूरा का पूरा क्षेत्र गोंड समाज से भरा हुआ है और गोंड की इतिहास का संस्कृति बहुत पुरानी है, सदियों पुरानी है और भैया लोग किसी परिवार से आते हैं और अभी हम इसको देखने वाले हैं इस तरीके से प्रकृति माता प्रकृति का जो देन है आज तक निरंतर लगातार चलता आ रहा है।
अच्छे से दिखाना, पास आके जूम करके दिखाना। ये पानी बिल्कुल एकदम प्योर है दादा, आप पिएंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। इतना मीठा पानी दोस्तों मैं आपको क्या बताऊं। और देखिए ये अभी ये गांव वालों ने मिलकर इसको लगाया है ना, ये वाला पाइप से। ये देखिए पाइप लगा हुआ है और यहाँ पे देखिए ये जिस तरीके से आगे से आ रहा है मेरे ख्याल से ये देखिए इसका भी इतना आगे है। ये मतलब इसका आज तक ये पता नहीं चला कि किस जगह से मतलब निकल कहाँ रहा है। नीचे से जो दिखा दोस्तों आप देख सकते हैं, ये जो है ना, ये देखिए ये पानी का स्रोत, ये यहीं से ये पानी रिस रहा है, करीबन कई हजार साल पुराना। और जैसे भैया बता रहे हैं, पता नहीं ये स्रोत कहाँ से है। आप ऊपर देखिए पूरा घना पहाड़ी, कहीं कुछ मतलब दिख नहीं रहा है, लेकिन यहीं से ये पानी रिस रहा है। और पता नहीं कितने साल से रिस रहा है, ये तो एक अनुसंधान का विषय है। उधर कुछ नहीं है दादा, वो तो बरसात का नाला, बरसाती पानी का नाला है। ये बरसाती पानी का नाला है, लेकिन ये सामने ये पानी का एक अद्भुत नज़ारा, मतलब कोई इसका स्रोत का पता ही नहीं चल रहा कि पानी आ कहाँ से रहा है। दोस्तों ये है प्रकृति का खूबसूरती। धीमा भैया इसको बढ़िया से ना इसी तरह राउंड करके घुमा दो, इसको पूरा क्षेत्र को ना। ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। जैसे दोस्तों हम लोग कहते हैं ना, बस्तर हमेशा से हमें चौंकाता है। ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसे ऐसे पौराणिक धरोहर हमारे आसपास है जो हमारे जानकारी में होते हुए भी हम कहीं ना कहीं समाज इस संसार तक नहीं रख पाए। लेकिन भैया जब हम लोग गांव में जब आते हैं और उस गांव के व्यक्ति विशेष से जब हमारी बातचीत होती है, हम जब उनके बारे में चर्चा करते हैं, उनसे पूछते हैं कि भैया आपके गांव में ऐसा कुछ धरोहर है क्या जिसे आज तक दुनिया को नहीं पता, तब हमें उनके साथ बैठ के जब हम बातचीत करते हैं तो आस्ते आस्ते करके चीज़ें परत दर परत खुलती है। और आज का सुबह सुबह 7 बजने वाले हैं और भैया ने इतना बढ़िया, इतनी सांस्कृतिक धरोहर बोल लीजिए, पौराणिक विरासत बोल लीजिए, या एक अजूबा, एक ऐसा अजूबा जो कि आपको दांतों तले उंगली दबाने के लिए मजबूर कर देता है। तो आपने देखा किस तरीके से माता प्रकृति ने हमारे मानव समाज के लिए जल की व्यवस्था बेहतरीन तरीके से की है, जो लगातार निरंतर प्रवाह कर रही है। तो दोस्तों मैं भैया का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि भैया के माध्यम से एक बार और हमें एक नई चीज़ की जानकारी मिली, जो मैं दुनिया तक आप लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए रख रहा हूं, ताकि आपको ये पता चले कि बस्तर कितना समृद्ध रहा है। और साथ में कैमरे के पीछे मेरा छोटा भाई भीमा कर्मा है जो उसको शूट कर रहा है। मैं अभी भीमा को भी दिखाने वाला हूँ। हालांकि पिछले रात भीमा भैया के घर में हम लोग बैठ के टमाटर का वो चटनी और वो भोजन हम लोगों ने किया था, इसे भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप बने रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दिखा दो रुको।
वो देखिए सामने में जो मफलर बांधे हुए हैं वही हमारे छोटे भाई भीमा है, जो जोगापारा दुगेली से आते हैं। और यह सुंदर नज़ारा। देखिए ना, पानी में कोई कंकड़ ना कोई पत्थर। सामने आ पाएगा, पानी को पूरा पास आके दिखा पाएगा। खोल नहीं तो यहाँ से हो जाएगा ना। हो जाएगा। ये पानी को पूरा ना झूम करके दिखाना है, ऐसे ऐसे करके झूम करके भैया वहाँ पे दिखाओ। ये पानी को पूरा दिखाना, हाथ में पूरा झूम करके। ये पानी पूरा भैया के हाथ के हाथ अच्छा आ रहा है। दादा बोले एक हमारे जो सारा के लोग हैं, बोले एक टाइम ना आधा खाना खाएंगे, लेकिन यहाँ का पानी पूरा पिएंगे। ये है इसका खासियत। आप ये पानी देखिए, भैया कह रहे हैं कि भले वो दिन का खाना आधा खाएंगे, आधा पेट खाएंगे या नहीं खाएंगे, लेकिन ये पानी को अवश्य पिएंगे, क्योंकि ये पानी जो है माता प्रकृति और यहाँ की दैवीय शक्ति का देन है, इसलिए इसका सम्मान बहुत ज़्यादा करते हैं। ये सब एक तो लगा एक पत्ता भी रख के पी सकते हैं, कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ, अगर वही चीज़ हम लोग बोरिंग से हैंड पंप का बोर चलाते हैं ना, वो 2 दिन में खराब हो जाता है। तो ये पानी आप एक पत्ता 2 पत्ता रख के पी सकते हैं। देखिए भैया का कहना है, ये पानी जो है अगर आप इसे अपने घर में किसी बर्तन में या पानी रखने वाले किसी सामान में अगर आप 1 सप्ताह भी रखते हो तो उसमें कोई गंदगी कोई कुछ नहीं होने वाला, ये एकदम प्योर रहता है। जैसे कि गंगा का जल को हम लोग बहुत शुद्ध मानते हैं, उसमें आप सालों साल पानी को किसी बोतल में रख दीजिए, ना काई जमता है ना उसमें कोई गंदगी दिखती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे मानना है कि दैवीय शक्ति तो है ही, और कई सारे खनिज पदार्थ और कई सारे जो मटीरियल्स जो नेचर की है, उसके वजह से पानी हमेशा बैक्टीरिया मुक्त और शुद्ध रहता है। इस पानी की भी व्यवस्था वही है और इसे गांव वाले पूछते हैं आज भी, क्योंकि माता प्रकृति उन्हें जीवन दान जल के रूप में हमेशा निरंतर प्रदान करती है। इसका नाम बेड़मा सुआ। बेड़मा सुआ इसको बोलते हैं, और क्योंकि बेड़मा जैसा कि भैया बता रहे थे एक वृक्ष का नाम है, जो कि इस पहाड़ी में इसकी तादाद बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, आज भी है। और बेड़मा मेटा, हाँ, मेटा का अर्थ होता है पेड़, हाँ, दहाड़ का पेड़। दहाड़ का पेड़। हाँ, तो ये है पूरी की पूरी हमारी प्रकृति की खूबसूरती। मतलब हिंदी में देखा जाए ना तो बेड़मा सुआ बोलते हैं ना, दहाड़ का जल है ये। दहाड़ का जल, हाँ, बेड़मा पेड़ का जल ये बोलते हैं। हाँ। ठीक है दोस्तों, मेरे जो टूरिस्ट लोग